नमस्कार दोस्तों। होमगार्ड ग्राउंड पर दो बेहद सक्सेसफुल सीरीज के बाद समय है तीसरी सीरीज का और सुपर फोर चैंपियनशिप रोको सीरीज के बाद एक बार फिर से 4 टीमों को मिलाकर एक नई सीरीज की शुरुआत 17 अगस्त से कर दी गई है और इस सीरीज का नाम HPL होमगार्ड प्रीमियर लीग रखा गया है। दोस्तों, इस सीरीज़ में 4 नए कप्तान चुने गए हैं, जिसमें संजय बघेल प्रज्ञा अकेडमी के कैप्टन हैं, सरवायू क्लब के कप्तान सजल बिदुआ जी हैं, शिवगिर राइडर्स जिन्होंने कि अभी हाल ही में हुई सुपर फोर चैंपियनशिप को जीता था, वो भी शिवगिर राइडर्स के कप्तान जारी रहेंगे इस सीरीज़ में। और चौथे कप्तान राघवेंद्र यादव उर्फ रघु यादव, जो कि होमगार्ड हंटर्स टीम को लेकर इस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं पिछली सीरीज की अपेक्षा। पिछली सीरीज़ में 2 पूलों में 2-2 टीम बांटी गई थी, लेकिन इस सीरीज़ में 4 टीमों को मिलाकर ही एक पूल बनाया गया है और चारों टीमें प्रत्येक टीम के साथ 2-2 मुकाबले खेलेंगी। इस लिहाज से पिछली 2 सीरीज़ की अपेक्षा ये सीरीज़ थोड़ी बड़ी होगी और काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि चारों ही कप्तान बेहद अनुभवी हैं। रिंकू बुंदेला जी शिवगिर राइडर्स के कप्तान हैं, हाल ही में सीरीज़ जीते हैं, तो दिलचस्प उनके लिए ये चैलेंजिंग होने वाला है। और इस बार उनके सामने 3 ऐसे कप्तान हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। संजय बघेल, जो कि बहुत चतुर कप्तान हैं और एक अच्छी टीम उनके पास है। सुपर फोर चैंपियनशिप के कप्तान सत्येंद्र कौरव इस बार उनके वाइस कैप्टन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ठीक ऐसे ही सरवायू क्लब की टीम दिखाई दे रही है, जिसमें सजल बिदुआ जी अपनी टीम लेकर आए हैं और कैप्टन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में एक अच्छी टीम मौजूद है। और ठीक इसी प्रकार से होमगार्ड हंटर्स के राघवेंद्र यादव एक अच्छे कप्तान हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। और होमगार्ड हंटर्स, देखिए, जिस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उस ग्राउंड जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं उस ग्राउंड का नाम लेकर रघु चले हैं और उन्होंने अपनी टीम का नाम होमगार्ड हंटर्स रखा है, मतलब होमगार्ड के शिकारी। तो देखते हैं कौन सी टीम इस सीरीज़ की चैंपियन बनती है। आपको इस सीरीज़ की शुरुआत की कुछ ब्रीफ रिपोर्टिंग दे दूं। 17 तारीख को श्रृंखला का पहला मुकाबला हो चुका है, जहां पर सरवायू क्लब की टीम ने प्रज्ञा अकेडमी की टीम को एक तरफा अंदाज में रौंदकर ज़बरदस्त शुरुआत श्रृंखला की। और इस मुकाबले में प्रज्ञा अकेडमी ने एज यूजुअल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पूरी टीम 125 रन बना पाती है। 11 विकेट खोते हैं, विकेट भी इनके पूरे आउट नहीं होते हैं और उसके बाद भी सूखे विकेट पर बहुत ज़्यादा रन उनकी टीम के नहीं बन पाते और 125 रन पर रोक कर रखती है सजल बिदुआ जी की ज़बरदस्त टीम। और बहुत शानदार गेंदबाजी उनकी टीम के लगभग सभी गेंदबाजों के द्वारा की जाती है। देखिए, जब 125 रन बनते हैं 20 ओवर में, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तारीफ उनके गेंदबाजों की जाती है, तो मैं वही करने को जा रहा हूँ। सरवायू क्लब के गेंदबाज रामू यादव के द्वारा 3 ओवर में 15 रन देकर 2 सफलताएं ली जाती हैं। पिछली सीरीज़ में रामू यादव ने शानदार प्रदर्शन किया था, इस सीरीज़ की शुरुआत भी शानदार गेंदबाजी करते हैं। कप्तान सजल बिदुआ जी बेहद सटीक गेंदबाजी करते हैं, 4 ओवर में केवल 16 रन देते हैं, 1 सफलता उनको मिलती है। देवकी नंदन, जो कि ज़बरदस्त गेंदबाज हैं और एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हैं और अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 23 रन देकर 2 विकेट लेते हैं। इसके अलावा एक और गेंदबाज जिसने रोको सीरीज़ में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके
जो विश्वामित्र की टीम थी उस टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सीरीज़ में भी शानदार शुरुआत भरत के द्वारा की जाती है और 3 ओवर में केवल 16 रन देकर 4 विकेट लेकर प्रज्ञा एकेडमी की टीम की हड्डी तोड़ दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। और क्या लाजवाब परफॉर्मेंस गेंदबाजी में सरवायु क्लब की टीम के द्वारा किया जाता है। अगर हम प्रज्ञा एकेडमी की बल्लेबाजी की बात करें तो टीम के अनुभवी खिलाड़ी हृदय शाह बुंदेला के द्वारा 18 गेंदों में 24 रनों की एक सम्मानजनक पारी खेली जाती है, जिसकी दम पर एक सम्मानजनक स्कोर तक प्रज्ञा एकेडमी की टीम पहुंचती है। एक अन्य बल्लेबाज पीयूष यादव के द्वारा 21 गेंदों में 23 रन बनाए जाते हैं, जबकि 9 गेंदों में तेज 16 रन विकास सविता के द्वारा बनाए जाते हैं। संजय बघेल के द्वारा नॉट आउट 24 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली जाती है। निश्चित तौर पर रन जब टीम ऑल आउट नहीं होती है तो 24 गेंदों में 17 रनों की पारी एक स्ट्रगलिंग पारी कही जाएगी। ठीक है, खैर उसी विकेट पर 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए सरवायु क्लब की टीम उतरती है और ताड़ बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों के द्वारा की जाती है। केवल 14.2 ओवर में इस स्कोर को अचीव कर लिया जाता है और जिस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की थी उसी खिलाड़ी के द्वारा ओपनिंग पर आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाती है और केवल 41 गेंदों में 66 रनों की बड़ी पारी खेलकर एक तरफा मैच को ख़त्म किया जाता है। भरत के अलावा बंटी शर्मा भी 17 गेंदों में 24 रन करते हैं और दिखाते हैं कि उनमें क्षमता है अच्छी बल्लेबाजी करने की। खैर 15वें ओवर में मैच को समाप्त कर दिया जाता है और लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले भरत वर्मा को इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी केतन नीखरा के द्वारा 3 ओवर में 26 रन देकर 2 सफलताएं लेकर कुछ हद तक रोकने का काम किया जाता है। और हाँ, संजय बघेल के द्वारा 2 ओवर में 9 रन देकर एक सफलता ली जाती है और अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला जो उनका सुपर 4 चैंपियनशिप में जारी हुआ था उसको कंटिन्यू रखा जाता है। दोस्तों, ये पहला मुकाबला था जहां पर सरवायु क्लब की टीम मुकाबले को जीतती है और अपनी शुरुआत जीत के साथ करती है। इसके अलावा भी 2 और अन्य मुकाबले खेले गए जिसमें दोनों ही मुकाबले शिवगिर राइडर और होमगार्ड हंटर्स के बीच खेले जाते हैं, जहां पर 2 मुकाबलों में एक मुकाबला होमगार्ड हंटर्स की टीम रघु यादव की कप्तानी वाली टीम जीतती है, जबकि एक मुकाबला रिंकू बुंदेला की कप्तानी वाली टीम शिवगिर राइडर्स की टीम जीतती है। ओह, काफ़ी दिलचस्प हुआ। पहले मुकाबले में रिंकू बुंदेला की टीम होमगार्ड हंटर्स की टीम को एक अच्छे मार्जिन के साथ तकरीबन 30 रनों के साथ हराती है। उस मुकाबले में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कप्तान रिंकू बुंदेला के द्वारा किया जाता है, न केवल गेंद से बल्कि बल्लेबाजी से भी, और उनके शानदार परफॉर्मेंस के कारण उनको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा मुकाबला होता है उस मुकाबले में होमगार्ड हंटर्स की टीम जवाबी प्रहार करती है शिवगिर राइडर्स की टीम पर और एक 12 रनों का एक अच्छा मुकाबला उनके द्वारा जिया जाता है। ये जीत थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अंत में रिक्की सेठ के द्वारा कुछ ज़बरदस्त शॉट खेलकर मैच में रोमांच पैदा करने की कोशिश की जाती है और अंत में होमगार्ड हंटर्स की टीम उस मुकाबले को जीतती है। उस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले विश्वामित्र शर्मा को दिया जाता है। उनके द्वारा 36 रनों की शानदार पारी खेली जाती है और गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए जाते हैं। उनके अलावा भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंस उस मुकाबले में किए जाते हैं, जैसे नीरज सर के द्वारा शानदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी की जाती है और शैलेंद्र मास्टर के द्वारा खूबसूरत गेंदबाजी की जाती है और राम कुमार पटवारी जी के द्वारा ज़बरदस्त गेंदबाजी की जाती है और राहुल झा के द्वारा भी एक उपयोगी योगदान बल्ले के साथ किया जाता है। दोस्तों, इस सीरीज के अब तक केवल 3 मुकाबले हुए हैं और 3 मुकाबलों में
चारों में 4 टीमों में से 3 टीमों ने एक मुकाबला जीता है और प्रज्ञा एकेडमी की टीम केवल 1 मैच खेली है और 1 मैच हारी है। इस दृष्टि से उनके लिए जो अगले मुकाबले होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बहुत शानदार ये सीरीज क्रिकेट की दृष्टि से हो रही है। आई होप यू विल एंजॉय द सीरीज़ और आपको इन सीरीज़ के मैचेस से अपडेट कराने के मेरा प्रयास रहेगा। चूँकि आज संडे था और बारिश का मौसम कंटिन्यू चल रहा है। आज 2 मुकाबले होने थे, डबल हेडर था। दुर्भाग्यवश कंटिन्यू बारिश की वजह से